मैं भी इस महंगाई के इस माहौल को देखकर मुझे तो किसी बात पर हंसी भी नहीं आती। हाँ, मगर आती है बस अगर बीवी के बारे में कोई बोले ना तो थोड़ा बहुत दिल से हंस लेता हूँ, क्योंकि वो टॉपिक ही वैसा है। यकीन जानिए, जब भी कोई बीवी के बारे में कुछ एक रील भी अगर मैं देख लेता हूँ तो तकरीबन रात तक वही मजा ले लेके सो जाता हूँ। आज की तारीख में इससे बेहतर कोई नहीं है। हाथ देने पर कभी हाथ भी नहीं देते, जरूरत पड़ने पर कभी साथ भी नहीं देते। इस दौर के तो लोग ऐसे हैं यारो, इस दौर के तो लोग ऐसे हैं यारो, अगर कैमरा ना हो तो खैरात भी नहीं देते। I would like to call for a performance which is a bit serious. It is for poetry, but it's a bit serious and literally on the conditions of our India. Let's call with a round of applause to Mr. Indian Basha from Raichur. आदाब दोस्तों, जैसा कि आप बखूबी जानते हैं, इससे कबल भी ओपन माइक इस प्रोग्राम में हमें तीसरी बार बुलाया गया है। सबसे पहले तो मैं मुजम्मिल, मुदस्सिर, जुनेद और भी जो उनकी टीम इस पे काम कर रही है उन तमाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि मैं भी रायचूर से आया हूँ और वहाँ पर हम एक A1 टीवी चैनल चलाते हैं, इरफान साहब और मैं। वो तो अक्सर ज़्यादातर मज़ाहिया शायरी बोलते हैं, मगर मैं मज़ाहिया शायरी से थोड़ा दूर हूँ, एक संजीदा हूँ। ज़्यादातर मैंने दुनिया को करीब से सियासतदानों की नज़र से देखा है और आज के हालात पर भी मैंने कई एक चीज़ें लिखी हैं, मगर मुझे फ़ोन पर भी मुजम्मिल हमेशा यही बता रहे थे कि आप सियासत पर और आज के हालात पर मत बोलिए, मगर मुझे उसके सिवा कुछ बोलना आता भी नहीं। मगर और ये दुनिया के जो हालात आप देख रहे हैं, ऐसे हालात में अब लोग हंसना भी छोड़ दिए हैं। मैं भी इस महंगाई के इस माहौल को देखकर मुझे तो किसी बात पर हंसी भी नहीं आती। हाँ, मगर आती है बस अगर बीवी के बारे में कोई बोले ना तो थोड़ा बहुत दिल से हंस लेता हूँ, क्योंकि वो टॉपिक ही वैसा है। यकीन जानिए, जब भी कोई बीवी के बारे में कुछ एक रील भी अगर मैं देख लेता हूँ तो तकरीबन रात तक वही मजा ले लेके सो जाता हूँ। आज की तारीख में इससे बेहतर कोई नहीं है। और इस ऐसे सेल्फी जमाने में जबकि लोग खुद पहले तो बोलते थे फोटो उतारना है तो थोड़ा मैं यहाँ पर ठहरता हूँ, 2-4 लोग फोटो उतार सकते क्या, अब तो ये सेल्फी का भी जमाना आ गया है। एक छोटी मछली अपनी माँ से पूछ रही थी, माँ हम पानी में ही क्यों रहते हैं? तो छोटी मच्छी को उसकी माँ ने एक बेहतरीन जवाब दिया, बेटा क्योंकि हम फिश है, मछली में रहते हैं, जो सेल्फिश है वो पानी के बाहर है। ये जमाना ही वैसा है, सेल्फिश का जमाना है। हाल में आप तमाम लोग देखे भी, उसको बर्दाश्त भी करे, वो था कोविड का जमाना। कोरोना में जब मैंने देखा कि व्हाट्सएप पर एक लोग एक माउस को बनाना, एक माउस को दे रहे हैं, बेचारा पेशेंट बैठा हुआ है, इधर से 4 लीडर है, इधर से 4 लीडर पकड़कर उसे माउस दे रहे हैं और उसे फेसबुक व्हाट्सएप पर डाल दिए। उसी पर तब मुझे एक शेर मैंने लिखा था, जरा गौर से सुनिए उसे। हाथ देने पर कभी हाथ भी नहीं देते, हाथ देने पर कभी हाथ भी नहीं देते, जरूरत पड़ने पर कभी साथ भी नहीं देते। इस दौर के तो लोग ऐसे हैं यारो, इस दौर के तो लोग ऐसे हैं यारो, अगर कैमरा ना हो तो खैरात भी नहीं देते। और मैंने जिंदगी में ना फूलों की हार से ना कोई पुरस्कार से, यकीन जानिए ये इंडियन बादशाह मरता है तो सिर्फ आपकी तालियों और प्यार से। एक बार और हमारे रायचूर शहर में भी आज गुलबर्गा, यकीन जानिए रायचूर से बहुत गुना तरक्की कर चुका है एजुकेशन के मामले में, सियासी मामले में, डेवलपमेंट के मामले में। और ये जो आज ओपन माइक का जो सीरीज इन्होंने शुरू किया, मैं भी वहां पर कई एक मुशायरे रखाया, तो मुशायरों में मुझे इतना झेलना पड़ता था कि किसकी सदारत हो, किसकी हिमाकत हो, किसकी नजाकत हो, आकर क्रेडिट कौन ले जाता था। मगर जब से ये ओपन माइक ने सिस्टम देखा
मुझे इतनी खुशी हो गई, चलो इसी बहाने अब उर्दू को, इसकी वजह से कई एक प्रोग्राम पीछे जा रहे थे, मगर मुजम्मिल ने मुझे एक इशारा बता दिया, इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं भी रायचूर में ऐसा ही ओपन माइक एक प्रोग्राम रखूंगा और आपके भी यहाँ कई एक नौजवान लड़कियां लड़के शायर हैं शायरा हैं उन्हें भी मदऊ करूंगा। आप भी आइए हमारे शहर में। आपके इसी गुलबर्गा के जो हाल ही में सज्जादा नशीन बने हैं हजरत अलीउल हुसैनी साहब किबला भी हमारे रायचूर शहर आए थे, उन्हीं पे मैंने एक खित्ता लिखा था, वो सुनाते हुए मैं आपको आगे बढ़ता हूँ। मोअज़्ज़िज़ हैं शहंशाह दक्कन के शहजादे हैं, मोअज़्ज़िज़ हैं शहंशाह दक्कन के शहजादे हैं, मगर मिजाज देखो कितने सादे सादे हैं। मुहाफिज इनसे बेहतर वफ़ का कौन बनेगा यारो, मुहाफिज इनसे बेहतर वफ़ का कौन बनेगा यारो, अली बाबा का घराना ऊंचा तभी तो ऊंचे इरादे हैं। चलिए आपने देखा यौम आशुरा था, कई लोग यौम आशुरा की दुआ पढ़ रहे थे इसके कि आइंदा साल और एक साल बीमा हो जाता, मौत से बढ़ जाते। मौत तो यकीनन है ही, मगर वो दुआ की जो रिवायत है वो भी यकीनन है। उसी पर मैंने एक खित्ता लिखा है, यूं फुजूल जिंदगी ना गुजारा करो, यूं फुजूल जिंदगी ना गुजारा करो, तौबा कर लो गुनाह ना दोबारा करो, मौत का दिन सभी को यकीन है, अगर दिल से रब को कभी ना किनारा करो। अक्सर मैं लीडरों के पीछे रहता हूँ क्योंकि मैं एक रिपोर्टर हूँ, कई एक चीजें उनके मुझे अक्सर कई एक के इंटरव्यू वगैरह लेना होता है, वो कौन से एरिया में क्या करते हैं। आप देख रहे हैं करोड़ आते तो 20 लाख का काम होता है, कई एक चीज होते हैं। उसके अलावा भी आजकल मैं कई नौजवानों को देख रहा हूँ, बस किसी का एक झंडा पकड़ के उस लीडर के पीछे चले जाते हैं और उनकी जो हालत है नौजवानों की लीडरों के पीछे रहने वालों की, उसी पर मैंने ये खित्ता लिखा था पहली बार। अक्सर लीडरों के पीछे ठहर जाता हूं मैं, किसी पर मैं टारगेट डाल के नहीं बोल रहा हूं, यकीन जानिए हालात ऐसे ही हैं नौजवानों के कि अक्सर लीडरों के पीछे ठहर जाता हूं मैं, शाम होते ही वापस खाली घर जाता हूं मैं, मेरे बच्चे रोने पर जब माँ जेब में हाथ डालती जो मेरे बच्चे रोने पर जब माँ जेब में हाथ डालती जो मेरे, सर झुका के शर्म से फिर मार जाता हूं मैं। जमील भाई फिर भी मैं मजबूर हूँ आज के हालात पर एक गजल सुना लूं। शुक्रिया। क्योंकि मुझे वो आदत पड़ गई है। लड़ते इंसान से इंसान जो नजर आते हैं, लड़ते इंसान से इंसान जो नजर आते हैं, शहर भी जंग के मैदान नजर आते हैं, शहर भी जंग के मैदान नजर आते हैं। आजकल आप देख रहे हैं कि लोगों से ज्यादा जानवरों की हिफाजत हो रही है। जी रहे हैं हम ये किस दौर में आकर यारो, जी रहे हैं हम ये किस दौर में आकर यारो, हमसे बेहतर यहाँ हैवान नजर आते
आते हैं। आप देख रहे हैं कि लोगों को कर्ज लेना हो तो बैंक वगैरह जाने के लिए चप्पल पड़ जाते हैं, मगर करोड़ों कर्ज लेकर भाग गए वालों को आज तक उनका पता नहीं। हम ना मालिया है ना गुरमीत न वीरपन है, हम ना मालिया है ना गुरमीत न वीरपन है, फिर भी हम में ही क्यों सब डॉन नजर आती है, फिर भी हम में ही क्यों सब डॉन नजर आते हैं। अपने अम्मी के कदम तुमको कदम लगते होंगे, अपने अम्मी के कदम तुमको कदम लगते होंगे, मुझको जन्नत के गुलिस्तान नजर आती है। मुझे बेटी हुई थी 3 साल पीछे कबल, जब मैंने गजल लिखी थी। बेटियां होती हैं बाईस रहमत बाशा, बेटियां होती हैं बाईस रहमत बाशा, घर बिना बेटी के वीरान नजर आते हैं, घर बिना बेटी के वीरान नजर आते हैं। लीजिए मुजम्मिल भाई, संभलता नहीं है मेरे संभाले, संभलता नहीं है मेरे संभाले, मुजम्मिल भाई तुम्हारा माइक तुम्हारे हवाले। बहुत शुक्रिया ये बोल मुझे देने के लिए। अब हम ये सब सहने के लिए